नमस्कार, मैं श्वेता आपका बी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। नगर परिषद की बजट बैठक में इंजीनियरों पर निकाली भड़ास। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा 30 मार्च तक रेलवे स्टेशन रोड पूर्ण नहीं होने पर ठेकेदार होगा ब्लैकलिस्टेड। नगरपालिका परिषद की बजट बैठक हंगामादार रही। बजट पेश होने के पहले लिए गए 30 प्रस्ताव में भाजपा अध्यक्ष से लेकर सत्ताधारी पार्षद और विपक्षी पार्षद ने भी सवाल खड़े किए। 10 बजे से प्रारंभ बजट बैठक दोपहर बाद खत्म हुई, जिसमें मेन रोड का नाम आचार्य विद्यासागर के नाम से किए जाने सहित अन्य जनहितैषी प्रस्तावों को पारित किया गया। बजट बैठक में रेलवे स्टेशन रोड और जलावर्धन योजना का मुद्दा गर्म रहा, जिसमें ठेकेदारों के आगे नगरपालिका आमला बेबस नजर आया। सीएमओ निशांत मिश्रा ने जलावर्धन योजना में यहां तक कह दिया कि ठेकेदार हमारी सुनते नहीं हैं, तो रेलवे स्टेशन रोड को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने सीधे नगरपालिका इंजीनियर को घेर कर साफ कर दिया कि यदि 30 मार्च तक रेलवे स्टेशन का मार्ग पूर्ण नहीं हुआ तो वह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड करने के साथ इंजीनियर पर भी कार्यवाही करेगी। नगरपालिका अध्यक्ष बनने के साथ ही रेलवे स्टेशन रोड को मॉडल रोड के रूप में बनाने की मंशा जाहिर की गई थी, लेकिन वह रोड अनदेखी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। एक और निर्माणाधीन मार्ग ने समय के पहले गुणवत्ता की पोल खोल दी और सड़क से सीमेंट गायब होकर गिट्टी नजर आने लगी। देखिए पूरी खबर बालाघाट समाचार पर। अगर 30 मार्च तक ये रोड का काम कंप्लीट नहीं किया गया और पुरानी बनी हुई रोड का अगर रेनोवेशन नहीं किया गया तो उनकी समस्त राशि रोक दी जाएगी और आप पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आप उनकी इंचार्ज हैं। डिवाइडर पर बाद में बात करेंगे। अब आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये डिसीजन लिया। इसी लड़की के लिए शिकायत द्वारा सूचना पत्र भी जारी किया गया है। 30 मार्च तक कंप्लीट करने के लिए उसे नोटिस दिया गया है। 30 मार्च तक देखिए आपका जीएसटी वर्ष चल रहा है या जो भी वर्ष चल रहा है, हम लोग आपकी इंजीनियर लैंग्वेज नहीं समझते क्या भैया। हमको तो सिर्फ इस चीज से मतलब है कि हमको जनहित के लिए कम से कम समय में और जल्दी से जल्द वो रोड कंप्लीट चाहिए। और मैं आखिरी अल्टीमेटम आज अपनी पूरी परिषद के बीच में दे रही हूँ कि 30 मार्च तक अगर वो रोड चालू नहीं होती तो उस ठेकेदार को तो ब्लैक लिस्टेड किया ही जाएगा और इस रोड पे नगर पालिका का जो भी संबंधित इंजीनियर वर्क कर रहा है उनको भी मैं ऊपर कार्रवाई करने की सख्त हिदायत दूंगी। सीएमओ साहब, आप उस इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप और इंतजार नहीं कर सकते। और जो पुरानी बनी हुई रोड है उसका भी हमें रेनोवेशन चाहिए। ये नहीं कि एक रोड बनकर तैयार हो गई पुरानी रोड उसी अवस्था में, क्योंकि अब हम डिवाइडर पे बात करने लगे। अरे जब रोड हमारी कंप्लीट नहीं है, हम डिवाइडर पे क्या बात करेंगे, आप बताइए। इसकी क्या गारंटी कि हम डिवाइडर अच्छे से बना के दे पाएंगे शहर को। आप रोड को दे नहीं सके और अब डिवाइडर पे चर्चा कर रहे हैं। बताइए कितना और विश्वास करें, कितना और समय दें आपको। ये आप लोगों की जो ढिलाई है ना, इसके कारण ये ठेकेदारों को सह मिलती है। मैडम इसकी पूर्ण जिम्मेदार आप हैं, तो आप उस रोड का काम देख रही है। मैं तो आपसे सवाल जवाब करूंगी और 30 मार्च के बाद सीएमओ साहब सख्ती से इन पे कार्रवाई की जाए अगर 30 मार्च तक ये रोड कंप्लीट नहीं होती। इसमें मैडम एक चीज मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो टेंडर हुआ इसमें उपयोग तो हमारा ही हो रहा है। मैं मुल्ला जी की बात कर रहा हूँ, स्टेडियम ग्राउंड उन्होंने दे दिया। उद्यान की दफा दे दीजिए जाके भैया, दो दफा हो रही है। मेरा एक निवेदन है, प्रस्ताव आया 3 स्कूल वहाँ पर हैं, कस्तूरबा शाला, मैनकोट स्कूल और नेहरू शाला। तीनों स्कूल एक साथ मर्ज हुए मगर उनको कोई नई बिल्डिंग नहीं मिली। जहाँ जो स्कूल लगते थे अभी वही वो स्कूल लग रहे हैं जगह की कमी के कारण।
अगर हम यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए व्यवस्था क्या की हमने, जो वो कहाँ बैठेगी। और दूसरी चीज, अगर हम वहाँ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो वहाँ हमारे पास खाली जमीन कितनी है, इसका भी हमको आकलन नहीं है कि खाली जमीन कितनी है। उठा के हमने रख दिए कि हमको प्रस्ताव रखना है, हमको करना है, हमारी लागत क्या है वो हमको नहीं मालूम। अगर आप अपनी लागत नहीं बताओगे तो आप वहाँ से आय का साधन कैसे एकत्रित करोगे। और वर्तमान में हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे पास बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें राशि का उल्लेख नहीं है और बजट में हम राशि का उल्लेख कर रहे हैं, तो ये आएगा कहाँ से कर, ये बनेगा कहाँ से। तो मेरा ये निवेदन है कि नगर पालिका के माध्यम से जो भी काम हो रहे कम से कम स्थानीय पार्षद, इस वार्ड का जो पार्षद है उसकी जानकारी में रहे। अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर को भी उसकी जानकारी रहे। यहाँ का इंजीनियर कुछ बोलते हैं, सब बैठे हुए अनफिट बिल्कुल जैसे इनको कुछ भी नहीं मालूम। हम शहर का विकास करने बैठे, हम नगर पालिका की आय बढ़ाने बैठे, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए, ध्यान करके काम करिए तो बेहतर होगा। हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी की बात एक ठेकेदार नहीं सुन रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है और हम आपका साथ देंगे क्योंकि ये समस्या हमारी जनता से जुड़ी है। ये निर्देश पीएस महोदय के हैं कि आप उनका पेनल्टी लगा के सूचित कीजिए, और ये कनेक्शन विरोध नहीं करते हैं, प्रेशर नहीं आता है तो ब्लैक लिस्टेड कीजिए और जरूरत पड़े तो एफआईआर करवाइए। मैं परिषद की तरफ से